अपने यूट्यूब चैनल के डी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमने आपकी बुक स्टार्ट की हुई है, एक न्यू बुक स्टार्ट की हुई है आपके न्यूमेरिकल मेथड्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है ना। इस बुक्स में मैंने आपको लगभग सभी टॉपिक करा दिए हैं। जो टॉपिक रह गया आपका बीच में मैं आपको करा दूंगा। तो मैं आज आपके क्वेश्चन शुरू स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी आपको वीडियो अपलोड की हुई है उन वीडियो में सब में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, डिफरेंस जीरो क्या होता है, फाइनल डिफरेंस जीरो, फॉरवर्ड बैकवर्ड टेबल्स, ठीक है ना, अदर्स टॉपिक्स सारे मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। तो एक बार आप पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी तभी समझ में आएगी जब आप इससे पहले वीडियो आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं देखो। अगर ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 5 मिनट 2 ही सेकंड में। ठीक है ना। और अगर आपके पास आता है सब्जेक्टिव तो तब आपको इसे कैसे करना है। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की कैसे लिखना थ्योरेटिकल, उसके बाद हम करेंगे इसके बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का मतलब है एक्सप्रेस, ये आपके पास कोई पोलिनोमियल दे रखा, ये आपके पास कोई पोलिनोमियल है आपके पास, जो आपके पास एक पोलिनोमियल है, इसका मतलब है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस के 1 इक्वल टू कितना 0। ये कह रहा है एंड इट्स डिपेंड्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, यानी किससे करना, फैक्टोरियल नोटेशन का। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल नोटेशन होता है क्या। ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा दिया आपको, तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, कि जितनी भी वीडियो है आपके पास तो उनसे इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पिछली वीडियो जरूर पढ़े, शुरू से लेके लास्ट तक जितने मैंने वीडियो डाली हुई है। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना। तो देन द इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग कितना यूनिटी, यानी जो इंटरवल का जो डिफरेंस है ना वो कितना लेना, h इक्वल टू कितना लेना, आपको यूनिट लेना है, यूनिटी यानी h इक्वल टू कितना 1 याद रखना है। तो करना कैसे है इसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले करने के लिए, इस सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सबसे पहले जो आपको पोलिनोमियल दे रखा, आपको देखा 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस के 1 माइनस के कितना आपका 1। अब ये लेना इक्विवेलेंट। अब आपको इसको कैसे लेना है ये समझना है आपको। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर 3 b प्लस bx² प्लस cx प्लस कितना d बताया था। और इसको आप इक्वेशन नंबर कौन से बनाएंगे, फर्स्ट ध्यान रखते हैं प्रॉब्लम में बाय फैक्टोरियल नोटेशन से। किस मेथड से करेंगे, बाय फैक्टोरियल नोटेशन से। ठीक है। तो आगे अब ये इक्विवेलेंट, फिर अब मैं इस पर लिखूंगा a इंटू x माइनस 1 x माइनस के कितना 2 प्लस b इंटू क्या लिखूंगा इसको x माइनस के 1 प्लस cx यानी कि ठीक है प्लस कितना d, ये प्लस कितना d बताया था तो प्रॉब्लम। अब ये बताइए मुझे कि ये बात समझ में आ जाएगी क्यों, क्योंकि जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है ना, क्या कहता है फैक्टोरियल नोटेशन, इधर देखना आप एक बार। फैक्टोरियल ये कहता है कि x की पावर अगर आपके पास कितना है n है, कितना है n है, तो इसका मतलब ये होता है अगर h इक्वल टू कितना टेक करे 1 टेक करे तो इसका मीनिंग ये होता है कि x इंटू x माइनस 1 x माइनस को ऐसे दो लास्ट में x माइनस x इंटू माइनस के n माइनस के 1। ठीक है ना। ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। आता बताइए प्रॉब्लम है, यानी क्या आपके पास 2x³ माइनस के 3x उसका प्लस के 3x और माइनस के कितना, ये इसके इक्विवेलेंट आ गया। आता बताइए प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब इसे आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आता बताइए where a, b, c and d are constant। r कितना होगा constant। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, पुटिंग। आपको पुट करना x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पुट करना आपको 0 इन इक्वेशन फर्स्ट v गेट। जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ देखो कितना आएगा आपके पास। अब आपसे पुट कर दीजिए 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी x इक्वल टू 0, तो ये भी 0, ये भी 0। आपके पास वैल्यू किसकी निकल जाएगी, d की। यानी कहने का मतलब आपके पास d की जो वैल्यू आएगी, आपके पास कितना आएगी d की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर 10 है भाई,
यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है 10, ये कितना आपके पास 10। अच्छा तो ये भी कितना आपके पास 10, तो यहाँ पे कितना आपके पास है 10। तो जो वैल्यू आएगी आपके पास, जो वैल्यू कितना आएगा आपके पास डी, तो ये कितना जाएगा 0 0 0, यानी कितना जाएगा आपके पास माइनस के 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास डी। ये कहने का मतलब है डी इक्वल टू जो वैल्यू आएगी कितना है माइनस के 10, ये आएगी इसकी वैल्यू डी। यहाँ तक बताएंगे प्रॉब्लम में। अब अगेन पुट, अब इसमें पुट करो आप x इक्वल टू कितना 1 इन इक्वेशन फर्स्ट v। यस, अब आप जैसे पुट करेंगे तो कितना होगा आपके पास 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो कितने किसकी वैल्यू निकलेंगी c, यानी c की वैल्यू आएगी। तो c की वैल्यू कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस के और प्लस के 10, तो कितना आएगा c इक्वल टू 8। c इक्वल टू कितना आएगा आपके पास नहीं, एक मिनट, c इक्वल टू यहाँ कितना पुट कर रहे हैं आप 1, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ कितना पुट कर रहे हैं 1, हाँ तो कितना आएगा, तो c प्लस कितना आएगा आपके पास c प्लस d, कितना आएगा यहाँ c 1 रख रहे हैं, यहाँ कितना आएगा d। अब इस टोटल कितना आएगा, 5 टोटल आएगा 2 और माइनस 10, तो कितना कितना अच्छा आपके पास ये कितना आएगा टोटल सब्ट्रैक्ट करके 8, यानी कितना आपके पास ये यहाँ कितना आपके पास c उस d का कितना है 10, तो दिस इंप्लाइज अब 10, अब d 10 को ले इधर, तो कितना टोटल आपके पास आ गया, देखो d की वैल्यू कितनी जमा कर, d की वैल्यू कितनी माइनस के 10, कितना है माइनस के 10, तो इधर आके c इक्वल टू कितना आपके पास टोटल 2 बन जाता है, तो d किसकी वैल्यू आपके पास c की। आता बताइए दोस्तों, अब ऐसे ही आप क्या करना, फिर अगेन पुट, फिर पुट करेंगे कितना, अब फिर पुट करेंगे, अब पुट करेंगे कितना x इक्वल टू कितना, फिर 2 पुट करेंगे, जैसे 2 पुट करेंगे x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट v, बताया था कोई प्रॉब्लम। आप पुट करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद आपके पास कितना बनेगा ये, तो आप करेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना टोटल आपके पास 2, देखते हैं कितना 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना 8 माइनस कितना 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 इंटू कितना 2 माइनस के 10 इक्वल टू, अब इक्वल टू पुट कर रहे हैं 2 इक्वल टू कितना, यहाँ कितना कितना पुट कर रहे हैं 2 x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास b, ठीक है ना, यहाँ कितना b गुना 2 फिर गुना कितना 1 प्लस c गुना 2 फिर प्लस कितना d, यहाँ तक करेगा प्रॉब्लम। फिर दिस इंप्लाइज कितना आएगा आपके पास 16, कितना आएगा आपके पास 12, कितना आएगा आपके पास 6, कितना आएगा आपके पास 10 इक्वल टू, अब देखो टोटल कितना है 2b और प्लस 2c और प्लस कितना d। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर देना, तो एक बार ऐड कर लो 12, ये आपके 6 और 16 और 6 कितना होगा 22 माइनस 6 और 10 कितना आएगा 12, ये कितना 6 और ये आगे आपके पास कितना आ गया 22, ये कितना होगा 22, ये माइनस की भी 22 और प्लस की भी 22 इक्वल टू कितना आपके पास टोटल 2b यदि फिर प्लस। अब c का वैल्यू कितनी निकाली, c का वैल्यू कितना है आपके पास टोटल, c का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस d की कितना है वैल्यू माइनस के 10, यहाँ तक बताएगा ब्रो। इधर कितना था आपके पास टोटल 0 इक्वल टू कितना 2b फिर प्लस कितना 2c, नहीं c एक मिनट 2c, c के वैल्यू आपने रख चुके हैं, कितना का टोटल यहाँ पर 2, तो टोटल कितना आएगा 2 4 माइनस कितना 10। अब क्या करेंगे, एक कितना माइनस कितना बचेगा 6, यानी p इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, ठीक है ना, तो यहाँ करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा टोटल 2b, अब 2b इसको हम 2b इसको इधर भेज देंगे, कितना बचेगा टोटल माइनस के 6 इधर आएगा टोटल, तो कितना आएगा प्लस के 6, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आएगा b इक्वल टू कितना है 3, यानी b की वैल्यू कितना है आपके पास टोटल, ये बताया था आपको, एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। देखो a की वैल्यू में आएगी, b की वैल्यू में आएगी और c की वैल्यू में, सब वैल्यू आपकी निकल चुकी है, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए, होगा।
तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू रह गई है, अब आपके पास वैल्यू रह गई है किसकी, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैसे निकालनी, ठीक है ना। ए की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट v गेट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट है इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। कितना टोटल a इक्वल टू आपके पास टोटल 2। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई। तो a b c d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 14 दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 14 दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट v गेट। अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए। तो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा f ऑफ x इक्विवेलेंट टू किसके इक्वल टू होगा, आपके पास यहां पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितना है 2x³ प्लस b की वैल्यू कितना है कि b की वैल्यू 3 है, शायद ना 3x² प्लस c की वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए, b की वैल्यू कितना है कि -3 है। कितना था यहाँ पे b की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लस c की वैल्यू कितना है 3 माइनस कितना आएगा 10। आपको ध्यान देना क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल है, यहाँ भी माइनस सिंबल, तो सिंबल आपको क्या लेना है यहाँ पे सेम लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, चेंज है कुल मिलाकर आपको क्या लेना, आपको सेम लेना है, ठीक है ना। अब आपके पास एक पॉलिनोमियल बना, तो फैक्टोरियल नोटेशन ये कहता है कि आपको ऐसे करना है, पहले यहाँ तक आप इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखेंगे, फिर ए बी सी डी के मान निकालेंगे, फिर आप इसको ऐसे लिख देंगे, और आप क्या करना, आपको सिंपल आप क्या करते उसका डिफरेंशिएशन, सिंपल क्या करते उसका डिफरेंस, कितने बार करना है टोटल, थर्ड टाइम क्या करना उसका डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम क्या निकालेंगे सबसे पहले डेल एफ एक्स, तो डेल एफ एक्स इक्वल टू कितना टोटल आप कहोगे, यहाँ आ जाएगा टोटल 6x², कितना होगा 6x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना टोटल, कितने सॉरी क्या 6 होगा, तो कितना टोटल, फिर ये भी कितना आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा आपके पास है 3, फिर एक बार ऊपर दीजिए डिफरेंशियल डेल एफ एक्स, डेल टू एफ एक्स कितना टोटल 12x, फिर माइनस के 6 और 0 हो जाएगा, तो फिर एक बार ऊपर दीजिए डेल 3f(x), कितना टोटल आपके पास 2 है। यानी कुल मिलाकर 3 बार आपने डिफरेंशिएशन करा, तो थर्ड टाइम तक आपने डिफरेंशिएशन करा, तो इसकी वैल्यू कितना है आपके पास थर्ड, तो वैल्यू कितना है आपके पास 12। तो उसके बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन से कि आपको इस फंक्शन को पॉलिनोमियल को आपको कैसे एक्सप्रेस करना बाय फैक्टोरियल नोटेशन, यही क्या करोगे आपका आंसर, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना आपको, इस जो आपके पास जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इसका आप कितनी बार डिफरेंशिएट करो 3 बार। जैसे आप 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितना आएगी टोटल, ये कैसे करना है, यानी करना क्या होता है डेल f of x, डेल f of x यानी डेल 3f of x, डेल 3f of x का मतलब होता है इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना बाय फैक्टोरियल नोटेशन, सॉरी बाय फंडामेंटल थ्योरम से, चाहे फंडामेंटल थ्योरम से कर दो चाहे सिंपल कर दो डिफरेंशिएशन। जैसे थर्ड टाइम आप डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार कितना आएगा आपके पास टोटल 6x² माइनस के 6 प्लस के 3, फिर दोबारा करेंगे कितना आएगा 12x माइनस के 6, फिर दोबारा करेंगे कितना आएगा आपके पास 12, तो ये क्या लगाओ आंसर, तो बताया था कोई। तो आई होप ये आपको मैंने क्वेश्चंस कराया है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंदों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।